परम श्रद्धे श्री जयदयाल जी गोयनका से साधकों ने प्रश्न किया कि महाराज 5 मिनट दिन में हम आपकी कही बात को दें तो क्या कल्याण हो जाएगा। पूज्य सेठ जी कहते हैं 5 मिनट नित्य 5 मिनट भी दे दिए तो मेरा वादा है कि भगवान आपको मिल जाएंगे। आज इसी संबंध में पूज्य सेठ जी का एक लेख कल्याण प्राप्ति का सरल साधन, जिसमें वे कहते हैं कि 5 मिनट निश्चित कर लो कि भगवान को देने हैं और भगवान आपको मिल जाएंगे। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य सेठ जी कहते हैं श्री भगवान के नाम की महिमा अपार है भाई। केवल नाम जप के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। इसलिए अब से लेकर मरण पर्यंत यदि भगवान को कभी भूले नहीं, नित्य निरंतर भजन ध्यान करता रहे, जी तोड़ प्रयत्न करे, तो फिर हमारे कल्याण में देरी नहीं। आप जी लगाकर भजन करोगे तो भजन होगा क्यों नहीं। भगवान ने कहा है अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य से है। तात्पर्य जी लगाकर भजन करने वाले को भगवान सुलभ है। यदि आप कहें कि ये तो सुलभ है पर उनका चिंतन सुलभ नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जब आपको निरंतर चिंतन से भगवान की सुलभता का अनुभव हो जाएगा, आपका इस बात में विश्वास हो जाएगा, तो फिर आपके लिए चिंतन सरल हो जाएगा। यदि चिंतन नहीं होता तो समझना चाहिए कि अभी श्रद्धा की कमी है। श्रद्धा करनी चाहिए। आरंभ में तो श्रद्धा करनी पड़ती है, श्रद्धा होने पर फिर स्वतः चिंतन होने लगता है। पूज्य सेठ जी कहते हैं डरने की आवश्यकता नहीं, निराश होने की आवश्यकता नहीं, मन लगे ना लगे भजन करने की आवश्यकता है। मन की परवाह छोड़कर आपको और मुझे 5-5 मिनट करके भगवान का चिंतन आरंभ करना चाहिए। पूज्य सेठ जी कहते हैं नाम की महिमा शास्त्रों में जो मिलती है वह तो बड़ी थोड़ी है। नाम की महिमा इससे भी बहुत अधिक है। नाम की महिमा जितनी गाई जाए उतनी थोड़ी है। आप कहें कि जितनी शास्त्रों में है हमें तो उतनी भी मालूम नहीं पड़ती, फिर विशेष को माना कैसे जाए। तो इसमें यह बात है कि नाम की महिमा जो शास्त्रों में गाई वह वास्तव में पूर्ण सत्य है। पर जैसे उल्लू को प्रकाश नहीं दिखता, मनुष्य को मोतियाबिंद हो जाने पर दिखता नहीं सूर्य है कि नहीं, उसी प्रकार मोतियाबिंद की तरह अश्रद्धा दूर करने की जरूरत है। जैसे ही अश्रद्धा का भाव हटा, श्रद्धा का भाव आया, अपने आप नाम जप का फल दिखने लगता है। जिस प्रकार बिजली का प्रभाव काठ पर चढ़कर छूने से असर नहीं करता, उसी प्रकार अश्रद्धा रूपी काठ पर चढ़े रहोगे तो नाम जप के लाभ को देख नहीं पाओगे। आप कहें कि हम तो भजन करते हैं पर पापों का नाश नहीं हुआ। हमें आपकी ये मान्यता, ऐसी श्रद्धा करना कि पाप नाश नहीं हुआ का कारण क्या है। यदि आप ये श्रद्धा कर ले कि भजन से पाप का नाश हो रहा है तो देखो कितना फायदा होता है। करने का नहीं, सोचने का ही फायदा हो जाएगा। यदि आप केवल ये याद करते रहें कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, पूज्य सेठ जी कहते हैं और कुछ नहीं करना, 5-5 मिनट में ये याद करते रहो, सब काम अपने आप बनने लगेगा। श्रद्धा होने लगेगी, विश्वास होने लगेगा, प्रीति हृदय में जागृत होने लगेगी, काम अपने आप बनने लगेगा। पूज्य सेठ जी कहते हैं यही बात देवी संपदा के विषय में है। जो ये समझता है कि हम में कोई बुराई नहीं हो सकती, उससे कोई बुराई होती भी नहीं है। जैसे हम लोगों का ये निश्चय हो गया कि हमसे बकरा नहीं काटा जा सकता, ये पक्का निश्चय है। पर सोचिए यदि हाथ में छुरी लेकर चलावें तो क्यों नहीं काटा जा सकता, क्या असमर्थता। किंतु हमारा ये दृढ़ निश्चय होने से कि ऐसा हम करेंगे नहीं, हम जीव पर दया करते हैं, हम असमर्थ हैं ऐसा करने में। इसी प्रकार यदि दृढ़ निश्चय कर लिया जाए कि हम में बुराई हो नहीं सकती, ये अखाद्य हमें खाना नहीं, ये अकार्य हमें करना नहीं, तो अपने आप घृणा उत्पन्न हो जाएगी। दृढ़ निश्चय के भाव से जो आसुरी संपत्ति है वह दूर हो जाएगी।
आज आप और मैं वैज्ञानिक शोध में ये बात बारंबार श्रवण करते हैं कि जैसे आप विचार करते हैं वैसे आप बनते जाते, जैसी आपकी दृष्टि होती है सृष्टि उसी प्रकार आपको दिखलाई देने लगती है। आपके विचार आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास पूरे ब्रह्मांड में वैसे ही तरंगों को आकर्षित करने लगते हैं। आजकल के वैज्ञानिक जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, उसी बात को पूज्य सेठ जी ने इस लेख में प्रकट किया कि आप ये विचार करते रहें कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। आप ये विचार करते रहें कि मुझ में बुराई नहीं है, मुझ में नकारात्मकता नहीं है, मैं भगवान का हूँ, मैं अच्छा हूँ, अच्छा हूँ, अच्छा हूँ। मेरे नाम जपने से पाप नष्ट हो रहे हैं, मेरे नाम जपने से भगवान समीप आ रहे हैं। ऐसा विचार करने से धीरे धीरे आपके और भगवान के बीच की दूरी हटती रहेगी, कटती रहेगी, मिटती रहेगी। पूज्य सेठ जी कहते हैं कि दृढ़ निश्चय का, प्रबल निश्चय का, दृढ़ संकल्प का सारा खेल इसी का है। चाहे हमें खाने को न मिले, भूखे मर जाएं, पर हम ये काम करेंगे नहीं। इतना भर मान लेने से आपके आधे पाप तत्काल दूर हो गए और आधे पाप उस क्रिया को न करने से स्वतः बने नहीं। जैसे भगवान श्री राम कहते हैं, मैं पिता की आज्ञा का त्याग नहीं कर सकता, इसमें मैं असमर्थ हूँ। उनके लिए पिता आज्ञा मान लेना सरल है, इसलिए हमें निश्चय पक्का करना चाहिए, दृढ़ संकल्प करना चाहिए, फिर भजन ध्यान छूटेगा नहीं। मुख से राम नाम जपना है, हृदय में उन्हीं राम जी के स्वरूप का ध्यान करना है। पूज्य सेठ जी कहते हैं, महात्मा और शास्त्र कहते हैं, कलयुग में निष्काम कर्म को थोड़ा भी साधन कर लिया जाए तो उद्धार होना निश्चित है। केवल नाम जपोगे तो निश्चित होंगे चमत्कार जीवन में। परमात्मा में थोड़ा भी प्रेम हो जाए तो वह अपने आप बढ़कर उद्धार कर देते हैं। महात्माओं ने शास्त्रों के वचनों पर श्रद्धा हो जाए, गीता जी में जो बात भगवान अर्जुन को कहते हैं उसी बात को यदि स्वीकार कर लिए जाए कि यदि कोई अतिशय दुराचारी भी है, अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझे भजने लग जाए तो वह साधु बनने योग्य है, साधु मानने योग्य है, क्योंकि ये यथार्थ निश्चय वाला है। भली भांति आज तक जो हुआ सो हुआ, उस बात को पीछे छोड़िए। आज अभी इसी वक्त पूज्य सेठ जी की वाणी पर विश्वास करके, श्रद्धा करके अपने हृदय में इस भाव का संकल्प लीजिए कि मैं हरि का हूँ, हरि मेरे हैं, मैं राम जी का हूँ, राम जी मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये दृढ़ निश्चय आपके जीवन की नकारात्मकता को समाप्त कर उस सिद्ध परमात्मा से आपको जोड़कर संसार की समूची शक्तियों को आपकी ओर प्रवाहित करने लग जाएगा। समूचा ब्रह्मांड आपका सहायक बन जाएगा। ये जीवात्मा परमात्मा की ओर प्रवाहित होने लग जाएगा। ये जीव ब्रह्म के समान अपने स्वरूप को, अपने अविनाशी तत्व को जानने लग जाएगा। दृढ़ संकल्प की शक्ति से, विचारों की शक्ति से, विचार पूर्वक जागृत अवस्था में ये मान लेने कि मैं हरि का हूँ, हरि मेरे हैं, आधे से ज़्यादा काम तत्काल उसी समय हो जाता है। बाकी रहा सहा जिह्वा से राम 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 रटने से होने लगता है। पूज्य सेठ जी कहते हैं, भगवान मानने और जानने पर बहुत जोर देते हैं। सुनने की अपेक्षा मानना उत्तम है, मानने की अपेक्षा तत्व से जान लेना और भी उत्तम है। जैसे एक बालक से हम कहते हैं ये तुम्हारी माँ है, ये बाप है, चाचा है, तो सुनकर वह मान लेता है, फिर आगे जाकर जान लेता है इसका क्या मतलब। इसी प्रकार हमें भी सुनी हुई बातों को उसी तरह मान लेना चाहिए, फिर उसका तत्व जान लेना चाहिए। जो भगवान कहते हैं मुझे तत्वतः जान लेता है, वह शांति को प्राप्त कर लेता है। भगवान की इस बात को हमने सुन तो लिया पर मानते नहीं। मान लें तो सब काम हो जाएंगे। आप और मैं भी संतों की वाणी में बार बार श्रवण करते हैं कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, लेकिन अभी तक मान नहीं पाए। और मान न पाने के कारण आपको और मुझे लाभ दिखलाई नहीं दे रहा है। जो कोई कहता है कि मैं इतने समय से जप रहा हूँ, उसने अभी तक संबंध जोड़ा नहीं,
उसने भगवान को अपना माना नहीं। कहीं ना कहीं हृदय में संशय है, अश्रद्धा है। जब तक अश्रद्धा की परत रहेगी, नाम का पारस जिह्वा को पूर्णतया छू नहीं पाएगा। परत के रहते पारस का अपना प्रभाव नहीं आ पाएगा। इसलिए अश्रद्धा रूपी परत को हृदय से हटाइए। भगवान को अपना मानकर, भगवान को अपना जानकर, भगवान के बनकर, भगवान के होकर इस नाम की रटना को लगाइए। चमत्कार तो होना ही होना है। भाय कुभाय अनक आलसहूँ, नाम जपत मंगल ऋषि दशहूँ। तो यदि आप श्रद्धा से जपेंगे तो तत्काल प्रभाव से आपके जीवन में नाम की चमत्कारी जादुई शक्ति प्रकट होने लगेगी। पूज्य सेठ जी कहते हैं, भगवान ने गीता पर जानने पर विशेष बल दिया है। असल में काम मन से होता है और वही दामी होता है। पूज्य सेठ जी कहते हैं, 5 मिनट का प्रयोग कीजिए। एकांत में बैठकर बार बार विचार कीजिए। चाहे सर्वस्व नाश हो जाए, जिससे 84 लाख योनियों में भटकना पड़े, काम हम नहीं करेंगे। दृढ़ता पूर्वक सोच समझकर वास्तव में भगवान को अपना मानकर ये याद करने की कोशिश कीजिए। ऐसे समझने पर और काम गौण हो जाते हैं। बातों को हम समझ लेते हैं तो हमारा काम और अधिक प्रभाव से होता है। सबसे पहले हम भजन करते हैं, अभी तो मान्यता की कमी है, फिर जानना तो बहुत दूर की बात है। वस्तु के तत्व का ज्ञान होने पर फिर काम खत्म हो जाता है। नित्य कर्म के साथ 5 मिनट इस विचार को नित्य कर्म में शामिल कर लीजिए। रोज 5 मिनट इन बातों का मनन करना है, रोज इस पर विचार करना है। ये शरीर नाशवान है, इससे शरीर की हानि होने वाली है। सब कुछ नाशवान है। मनुष्य योनि के सिवा अन्य योनियों में आत्म कल्याण के आगे का मार्ग नहीं है। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। इस बात को विचार कर 5 मिनट बैठिए और भगवान के नाम का रट लगाइए। अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए। नाम की रटना लगाते हुए श्वास को भीतर ले जाइए। कुछ देर रोकिए, पुनः नाम को पुकारते हुए, उच्चारित करते हुए उस श्वास को बाहर निकालिए। ऐसा करने से सेठ जी कहते हैं, 5 मिनट ऐसा करने से आत्म विषय जो सो रहा है वह जागृत हो जाएगा, आत्म भाव जागृत हो जाएगा। कुछ जिज्ञासु बार बार प्रश्न करते हैं कि नाम रटना अधिक महत्वपूर्ण है कि चक्र जागृत करना। तो भैया, यदि श्रद्धा से, विश्वास से, प्रीति से आप निरंतर नाम जपते रहे तो चक्र अपने आप जागृत होंगे, आपको करने नहीं पड़ेंगे। ज्ञान मार्ग में चलने के लिए बड़ी बाधाएं हैं, ज्ञान मार्ग में बड़ी कठिनताएं हैं। वही ज्ञान मार्ग की सारी उपलब्धियां इस राम नाम की रटना में सहजता से मिल जाती है। और पतन का यहाँ कोई मार्ग नहीं है, यहाँ केवल और केवल उत्थान ही होगा, क्योंकि किसी भी भाव से रटा जाए। ज्ञान मार्ग में भाव बदला तो अधो पतन भी हो सकता है, लेकिन नाम की रटना में केवल और केवल उत्थान ही होगा। इसलिए हम और आप पूज्य सेठ जी की बात को श्रवण करें, 5 मिनट के इस प्रयोग को अपने जीवन में अपनाएं। शरीर की नाशवान सत्ता को याद रखकर एकमात्र सत्य स्वरूप परमात्मा को जानकर नित्य निरंतर उनके नाम को रटने का दृढ़ संकल्प करें। जय श्री हरि।